साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। मेरा नाम कंचन मेहरा है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं बाबा जी से अपनी बड़ी बिटिया के कारण ही बाबा जी से जुड़ी। जब वो 4th क्लास में पढ़ती थी तो उसको चश्मा लग गया था और वो ज़्यादा अपनी आंखें झपकाती रहती थी, तो मैं उसको खूब डांट लगाती थी। तो एक दिन मेरी दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे करोल बाग में कोई होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो बच्चों का चश्मा उतार देते हैं। तो वहाँ मैं इसको ले जाना शुरू हुई। तो जैसे ही फर्स्ट डे मैंने एंटर किया तो बिल्कुल मेरे सामने बाबा का बहुत बड़ा फ़ोटो पड़ा हुआ था, जिसको देख के मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा, फील हो शायद इसका चश्मा यहाँ उतर जाएगा। और जो वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे वो भी आते सारे बाबा जी के फ़ोन आने लगे, बाबा के भक्तों के, और उनसे बातें करने लगे। आज लोधी रोड मंदिर में बाबा को चादर चढ़ी, खूब अच्छा लगा, खूब अच्छा प्रसाद, ऐसे सब खूब बातें करते थे। उसी दिन मैंने सोचा कि मैं भी बाबा को चादर चढ़ाऊंगी अगर इसका चश्मा नहीं लगेगा तो। वो उस दिन से आज तक मेरी बेटी की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए, उसने आज तक चश्मा नहीं लगाया मेरी बिटिया ने। तो उसी से बाबा से मेरा लगाव बढ़ता ही गया और बाबा ने बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए। फिर जब उसकी शादी हुई तो उसके जब फर्स्ट बेबी हुआ तो मैंने माना चलो हम सारी संध्या कराएंगे, और बाबा जी की हमने संध्या कराई खूब धूमधाम से। और जब मैं घर से अपने छोटे से बाबा जी को जब लेकर गई तो मैंने अपने हाथों से बिटिया के लहंगे के कपड़े से ही बाबा का ड्रेस बनाई। तो मुझे बड़ा शौक था कि अपने हाथों से ही बाबा को पहनाऊँगी। तो पहना कर ले गई और उनको रास्ते में मैंने सोचा कि बाबा किसी भी रूम में आप दर्शन देना। तो हम वहाँ गए, खूब अच्छी सी संध्या हो गई बाबा की, और रात को हम घर आ गए। घर आकर हमारी उस दिन मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो बस थोड़ा केक वेक काट के बच्चे सब अपने घर में चले गए, मैं और हस्बैंड थे। तो मैं जैसे ही बाबा को उनके मंदिर में रखने लगी तो बाबा जी चिपचिपे लगे मुझे। तो मैंने हस्बैंड को देखो बाबा जी चिपचिपे हो रहे हैं, इनको पहुँच कर रखते हैं, शायद किस बार पंडित जी ने कुछ मीठा रखा होगा इस पर। तो चलो बात आई गई हो गई, हमने बाबा को पहुंचकर मंदिर में सजा दिया। दूसरे दिन हमने ऑफिस जाना था दोनों ने, तो मेरे हस्बैंड ही पूजा किया करते थे। जैसे ही वो पूजा करने बैठे तो उन्होंने बाबा के वस्त्र चेंज करना चाहे तो कहते हाँ कंचे बाबा तो चिपचिपे हो रहे हैं। तो एकदम मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि जैसे हम सुनते हैं बाबा शायद देते हैं, तो शायद बाबा ने हमें दर्शन तो नहीं दिए, शायद मतलब देखकर। तो मैं एकदम मेरे पूरे शरीर में ऐसे कंपल्स हुआ। मैं कहा अच्छा भाई, तो भी बाबा ने शहद दिया। मैंने फटाफट पंडित जी को फ़ोन किया। हमारे 40 सेक्टर के जो पंडित जी हैं वही पूजा कराने आए थे। पंडित जी ने कहा नहीं माता जी, बाबा ने आपको दर्शन दिया शहद रूप में। तो मैं फिर भी हैरान, मैं कहा नहीं आपने कुछ पान वान रखे थे शायद उसका कुछ लगा। कहते नहीं ये बाबा ने शहद दिया, पान में मैंने ओनली गुलकंद और इलायची थी, वो सब दूर दूर पड़े हुए थे। तो चलो मैं फिर भी थोड़ा मन में ऐसे संशय सा रहा। फिर जो भजन करने आई थी भजन गायिका, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो भी कहने लगी भाभी नहीं बाबा ने आपको दर्शन दिया है। तो बस मैं तो उस खुशी के मारे उस दिन ऑफिस भी नहीं गई, और मैं बड़ी खुश, मैंने अपने आमने सामने पड़ोसियों को बताया बाबा ने हमें दर्शन दिए। आप यकीन नहीं मानोगे, फिर मन में एक ख्याल आया कि जिस थाली में बाबा को रखा गया था तो चलो उसको उठाकर देखती हूँ। रियली जैसे ही मैंने थाली को उठाया तो उसमें शहद का बड़ा सा डब्बा बना हुआ था। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, और जैसे ही मैंने इसको ऐसे टच किया तो बिल्कुल ब्राउन शहद ही था वो। तो बस मैं बहुत खुश हुई थी, सारा दिन खुश रही, बच्चों को फ़ोन किया कि बाबा ने देखो दर्शन दिए हैं। तो उस दिन के बाद फिर मैं ऑफिस में भी वो उस थाली को ले गई, सब अपनी फ्रेंड्स वगैरह को दिखाया, और वो थाली अभी भी मेरे पास है जिसमें बाबा जी को शहद, तो सब लोगों ने उस शहद को रगड़ रगड़ के वो थाली बिल्कुल, उसका जो फैंसी कपड़ा तो फट भी गया, लेकिन अभी भी हम जब उसको टच करते हैं इस उंगली को थोड़ा सा
गीला करके तो अभी भी वो मीठा ही लगता है। ओनली वही हिस्सा, बाकी सारी थाली एज इट इज़ है, जैसे कपड़ा होता है वैसे ही है, लेकिन वो हिस्से पे अभी भी मीठा है। तो इस तरह बाबा जी ने हमें दर्शन दिए तो अब मेरा विश्वास बढ़ता ही चला गया। और बाबा जी अब तो मेरे लिए ऐसे है कि जिस दिन मैं मतलब मैं हर दम हर्ष उन्हीं के ही सहारे जी रही हूँ इस टाइम। ओम साई राम।